नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। और प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट पार्ट हो चुका था, आज सेकंड पार्ट रहेगा। और जो अपन ने क्वेश्चन लिए हैं वो एसएससी के 5 इयर्स के क्वेश्चन लिए हैं जो अभी तक आए हुए हैं। तो आइए बिना बात करे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है तो वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और जल्दबाजी में क्या होते हैं, अपन क्रय मूल्य पे रख के हल कर देते हैं, क्योंकि अपन ने सीखा होता है कि नीचे वाला क्रय मूल्य और ऊपर वाला क्या होता है, लाभ या हानि होती है। उसने क्या बोल रहा है 20%, वो क्या बोल रहा है आपको 20%। और मुझे बताइए 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, सबको याद हो गई। लेकिन वो क्या बोल रहा है, इस बार जो वो लाभ की गणना कर रहा है वो काय पे कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। मतलब जो नीचे वाली जो वैल्यू देके रखी है, उसने कितनी की वैल्यू देके रखी है, एसपी की वैल्यू देके रखी, सीपी की, सेलिंग प्राइस की। वो लाभ उसे कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। तो मुझे बताइए एसपी अगर 5 रुपए है, एसपी अगर 5 रुपए है या 5 है, ठीक है ना, और लाभ उसे कितने का हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है उसे कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो अपने को ये चीज पता चल रही है कि यहाँ पर बीच में सीपी रहा होगा। अगर सीपी छोटा रहेगा और एसपी बड़ा रहेगा जब भी लाभ होगा। और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर समझ में आ रही है कि जो सीपी है वो 4 रुपए का होगा, तभी वो 5 रुपए में बेचा जब उसे 1 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन वो बोल रहा है अगर वो सीपी पर कैलकुलेट करे, मतलब क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करे तो उसका लाभ कितना होगा। तो देखो उसका लाभ कितना होगा, लाभ कितना है, 1 है। लाभ 1 है कितने, 4 रुपए पे, इंटू कितना हो जाएगा 100%। तो 4 एकम 4 बजे कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वास्तविक लाभ सीपी पर देता तो 25% आ रहा है, लेकिन वो विक्रय मूल्य पर बेच रहा है तो उसका परसेंटेज कितना था 20%। अगर सीपी पे बेचता तो कितना हो जाएगा 25%। इसलिए हर व्यापारी, हर दुकानदार क्या करता है, हमेशा अपनी वस्तुओं को जहां तक होता है क्रय मूल्य पर बेचता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचते हैं तो लाभ ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ क्या होता है, कम होता है। तो निश्चित है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप को चेंज करते हैं। आइए तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, मतलब इस बार उसको हानि हो रही है, प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है, तो उसका वास्तविक नुकसान ज्ञात कीजिए। कितना हो रहा है उसको, 37%, 37.5% का नुकसान हो रहा है। कितने का, 37.5% का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता है 37.5% दे रहा है तो 37.5% की जो वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। देखो कैसे, अगर किसी को नहीं आता है तो आप क्या करो, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। जैसे 37.5% है, 37.5% को आप क्या लिख सकते हो, आप 25 लिख सकते हो, और 25% और प्लस कितना 12.5% लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो 25% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/4 होती है। और 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, जब इसका आधा हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 एकम 4, और 8 चौको कितने हो गए 32। तो कितना हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 32। आप जब इसको 4 से छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 8 32, तो कितना आ गया 3/8 आ गया कि नहीं। मतलब 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/8 होती है। आप याद करके रख लो, ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट 37.5% को क्या लिख सकते हो, 37.5 दशमलव का 0 और प्रतिशत का 2 0। अब आप इसको काट दो, 5 से काटेंगे आप तो 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 2 0। फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, बचे कितने 2 पचम 25। फिर 25 से काट दो, 25 दिया 75, और 25 चुको कितना हो गया आपका 100, और ये कितना हो गया 0। फिर 5 एकम 5 8 40, तो आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, वापस 3 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, लेकिन पहले काय पे, विक्रय मूल्य पे गणना कर रहा है। मतलब जो 8 रुपए है वो आपको दिया है विक्रय मूल्य, 8 रुपए उसको विक्रय मूल्य दिया है, और 3 रुपए की क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 8 रुपए, और उसे हानि कितने की हो रही है, जो हानि हो रही है उसे कितने की हो रही है, हानि उसे 3 रुपए की हो रही है। हानि 3 रुपए की हो रही है, मतलब बीच में सीपी रहा होगा, बिल्कुल बनता रहा होगा बीच में सीपी, मतलब क्रय मूल्य रहा होगा।
हानि हो रही है मतलब उसके पास ज्यादा की चीज रही होगी, मतलब 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब 11 रुपए की चीज थी और वो उसे 8 रुपए में बेच रहा था, तो उसे हानि कितने की हो रही है, 3 रुपए की हो रही है कि नहीं, क्लियर है। और उसने क्या बोला, अपने को वास्तविक लाभ चाहिए, तो वास्तविक हानि चाहिए, तो वास्तविक हानि कितनी है, 3 बटे कितना हो जाएगा 11, और प्रतिशत का लगा देंगे 100। पता है ना हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि वास्तविक पर चाहिए। बस काट देंगे तो गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 300 बटे कितना हो जाएगा, 300 बटे कितना हो जाएगा 11। तो आप 300 में कितने का भाग लगा देंगे, 300 में आप 11 का भाग लगा दो, तो 11 दूनी कितने हो गए 22, बचे कितने आपके 8, उतारिए कितने की 0 की, और 11 साथे 77, बचे कितने 3। तो इसका आंसर कितना लिख सकते हो आप, 27 सही 3 बटे 11%। 27 सही 3 बटे 11%। अगर वो वास्तविक जो हानि हो रही थी वो कितनी हो रही, 27 सही 3 बटे 11%, और पहले जो हानि हो और अभी जो वास्तविक हानि थी वो 37.5%। तो देखो जब क्रय मूल्य में बेच रहे तो हानि उससे कम हो रही है ना, लेकिन विक्रय मूल्य में बेच रहे तो हानि क्या हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है। इसलिए हमेशा दुकानदार जहां तक हो सकता है वस्तु को हमेशा क्रय मूल्य पर बेचने की कोशिश ही करता है। मान लो कोई वस्तु अगर खराब हो रही है तो वो फिर उस कंडीशन में करता है कि हमने जितने में लाए हैं उतने में बेच दे, तो हमें ना तो हानि हो ना तो लाभ हो, ये हमारा सामान बिक जाए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इस टाइप का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता चल गया उस टाइप के 2 क्वेश्चन है, तो आप वो 2 क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान का 2 गुना है। मतलब जो लाभ हो रहा है वो हानि का कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पता करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य पता करें। मुझे बताइए पहले कितने बेच रहा है, 540 रुपए बेचने पर वस्तु पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 360 रुपए में बेचने से हुए नुकसान का क्या है, कितना है, 2 गुना है। मान लेते हैं 360 रुपए में बेच रहा है और अब कितने में बेच रहा है, वो 540 में बेच रहा है। ठीक है ना, मतलब ये भी क्या है, एसपी है, और ये भी क्या है, एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है। तो निश्चित है ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो बीच में कोई क्रय मूल्य रहा होगा, मुझे नहीं पता है क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, वो आगे बोल रहा है कि उस वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान का क्या है, 2 गुना है। मतलब जो लाभ वो कितना है, 2 गुना है। मतलब हानि अगर उसे 1 की हो रही होगी तो लाभ कितने का हो रहा होगा, 2 का। निश्चित है बड़ी संख्या पे क्या हो रहा होगा, उसे लाभ हो रहा होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए 360 से 540 तक जाने में उसे कितने का फायदा हो रहा है यहाँ से, तो आप घटा लेंगे 540 में से कितने घटा देंगे अपन, 360। तो ये कितना हो गए 0, और 14 में से 6 गए कितने हो गए 8, यहाँ पे 4, मतलब कितने हो गए 180। मतलब यहाँ के बीच में डिफरेंस कितने का आया, 180 रुपए का आया है। और यहाँ से लाभ और हानि का जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो 3 का भाग लगा देंगे तो कितना हो गया, 60 आ गया। मतलब 1 यूनिट का जो मान है वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। सबसे पहले मैंने 360 और 540 का डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 180 आया। यहाँ पर उसे हानि हो रही है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। जब -1 को आप +2 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। कैसे, देखो -1 में से मैं क्या कर रहा हूँ, +2 को घटा रहा हूँ, तो ये -1 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये पे कितना हो गया, -3 हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या रखा है, 3। आप प्लस में से माइनस मत घटा देना डायरेक्ट, नहीं तो पता लगे आप 2 में से 1 घटा दो तो 1 आ जाए। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब यहाँ उसे कितने की हो रही है, 1 यूनिट की हानि हो रही है। कहने का मतलब ये, अगर मैं 360 में अगर मैं 60 को जोड़ दूं, 60 को जोड़ दूं तो क्रय मूल्य बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, बेच रहे हैं और हानि हो रही है कितने की, 1 यूनिट का मान, और 1 यूनिट मान कितना है, 60 है। 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो एक्चुअली जो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 420। देखो आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। सीपी से उसने कितना, 2 गुना ज्यादा लाभ हो रहा है। सीपी से 2 गुना ज्यादा लाभ हो रहा है, जबकि 540 का हो रहा है। तो मुझे बताइए 1 यूनिट का मान अगर 60 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया, 120 हो गया कि नहीं। आप 120 यहां से घटा लो तो भी कितना आएगा, 420 आएगा। अरे हानि में